Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Starting with the name of Allah. My name is Muhammad Farooq and welcome to my YouTube channel Math Tips. जैसा कि आप जानते हैं बेटा, आपका 2025 में कोर्स चेंज हो चुका है। तो जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू बुक 2025 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है। बेटा क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, आपने उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। हम एक काम करते हैं बेटा, इसको हम सबसे पहले z का नेम देते हैं -4 एंड 7। जैसा कि आप बेटा जानते हैं, जो सबसे पहली वैल्यू है इस पॉइंट के अंदर, हमने इसको a का नाम देना है। जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है, इसको हमने b का नाम देना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम इस फार्मूले के साथ फाइंड करेंगे। फार्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। अगर हमने बेटा इसको z का नाम दिया है, तो जो इसका इनवर्स फार्मूला हमारे पास a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपने काम क्या करना है बेटा, ये a और b की जो वैल्यूज हैं इस फार्मूले के अंदर आपने पुट करनी है। तो जी स्टूडेंट्स, आए हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। 1 ओवर z इज इक्वल टू, अब a की वैल्यू क्या है -4, आपने यहाँ पे पुट की। a की जगह पे -4 का स्केयर प्लस b 7 है उसका स्केयर माइनस रिमेन सेम। अब देखिए b हमारे पास क्या है 7, यहाँ पे लिखेंगे। a क्या है -4 उसका स्केयर, b की जगह पे हमारे पास 7 उसका स्केयर और ब्रैकेट हो। रिमेन सेम बेटा, सेम स्टेप 1 ओवर z इज इक्वल टू -1/4। अब देखिए बेटा, -4 का स्केयर है। जब बेटा ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन हो और होल की पावर 2 हो, तो वो माइनस का साइन खत्म हो जाता है। अब 4 का स्केयर 4, इसका मतलब हम 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 4 आर 16। तो बेटा आ जाएगा 16 प्लस 7 का स्केयर 49, सेम एज इट इज कॉमा माइनस रिमेन सेम। 4 का स्केयर उसी तरह 16 प्लस 7 का स्केयर 49। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, जब ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और होल का स्केयर हो, वो माइनस से खत्म हो जाता है। तो ये रिमेन सेम 1/z इज इक्वल टू -4 16 और 49 65 बन जाएंगे, -7 16 और 49 65। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट, इस मेथड के साथ हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, इसको भी हम z का नेम देंगे √2 माइनस √5। अब देखिए बेटा, इसको हम जो पॉइंट की फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको हम a का नाम देंगे, और जो हमारे पास सेकंड वाली वैल्यू है उसको हम b का नाम देंगे। अब हम वही बेटा फार्मूला यूज करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। a और b की वैल्यू को इनकी तमाम वैल्यू में पुट करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, 1/z इज इक्वल टू, a हमारे पास क्या है √2। अब a हमारे पास क्या है √2 का स्केयर प्लस b हमारे पास क्या है -√5 का स्केयर कॉमा माइनस रिमेन सेम
अब b की वैल्यू देखिए -5 है। जब भी बेटा माइनस इस तरह दो माइनस आ जाए, आपने हमेशा ब्रैकेट की फॉर्म में इसको लिखना है। अब देखिए हमारे पास a की जगह पे √2 का स्क्वायर और b की जगह पे -√5 का स्क्वायर। तो जी स्टूडेंट्स, इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1/z इज इक्वल टू √2। अब देखिए बेटा स्क्वायर अंडर रूट आपस में कट हो गए, 2 आ गया। अब यही वाला जो स्क्वायर है ना, जैसे ही माइनस के ऊपर भी अप्लाई होगा और अंडर रूट के ऊपर भी अप्लाई होगा। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, जब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर माइनस होता है और होल की पावर 2 हो तो माइनस खत्म हो जाता है। ये भी इसके साथ कट जाएगा तो 5 आ जाएगा। ये देखिए बेटा, ये माइनस माइनस क्या होता है, प्लस √5 रिमेन से। ये भी स्क्वायर आपस में कट हो गए, प्लस ये भी स्क्वायर है बेटा, माइनस को खत्म कर देगा और अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, इसको हम फर्दर आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 1/z इज इक्वल टू √2, 5 और 2 7, √5, 2 और 5 7। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। वैल्यू बेटा हमारे पास है 1 और 0। सेम, सबसे पहले हम इसको z का नाम देंगे। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हम बेटा क्या करेंगे, पहली वैल्यू हमारे पास a है और दूसरी वैल्यू हमारे पास b है। अब यही वाला फार्मूला यूज करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, और a और b को जो हमारे पास वैल्यूज हैं उसमें पुट करेंगे। 1/z इज इक्वल टू, ए हमारे पास क्या है 1 ओवर ए की जगह पे 1 का स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे 0 का स्क्वायर, माइनस मेन से बी हमारे पास क्या है बेटा 0, ए की जगह पे 1 का स्क्वायर, बी की जगह पे 0 का स्क्वायर। तो जी स्टूडेंट, 1/z इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 का स्क्वायर भी 0 होगा, तो -0 1 प्लस 0। तो जी स्टूडेंट, 1/z इज इक्वल टू हमारे पास 1 ही आएगा, 1 प्लस 0। 0 जिस नंबर में ऐड होता है बेटा, वो नंबर रिमेन सेम आता है, उसमें चेंजिंग नहीं आती। तो 1/1 आ जाएगा। जब बेटा किसी भी, अगर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन हो और ऊपर वाली वैल्यू 0 हो, तो वो तमाम बेटा 0 हो जाती है। तो 1/z इज इक्वल टू 1/1, 1 आंसर आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 0। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो जी स्टूडेंट, चलते हैं हम बोर्ड की तरफ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी हेडिंग पढ़ेंगे कि हेडिंग में ये क्या कह रहा है। कहता है सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, राइट एज अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। ऊपर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। बेटा फ्रैक्शन फॉर्म में ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर और नीचे वाली को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। बेटा जब हमने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करना है, नीचे हमें कभी भी अयोटा वाली फॉर्म नहीं चाहिए। इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइजेशन करेंगे। क्लियर है, जिसको हम कॉन्जुगेट भी कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हम क्वेश्चन लिखते हैं 2 - 7 अयोटा 4 + 5 अयोटा। तो बेटा इसी को हमने खत्म करना है, इसको हम रैशनलाइजेशन की मेथड से खत्म करेंगे। इसी टर्म को हम ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन दरमियान वाला साइन क्या कर देते होते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चेंज, क्योंकि हमें नीचे अयोटा वाली टर्म नहीं चाहिए। तो इसलिए बेटा इसी वैल्यू को हमने ऊपर मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया। इसको हम कॉन्जुगेट भी कहते हैं, रैशनलाइजेशन भी कहते हैं। अब बेटा जब भी आप इसको रैशनलाइजेशन करते हैं, तो हमेशा नीचे ये वाले फार्मूले की ओपन फॉर्म होती है। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1 टाइम माइनस में होता है और 1 टाइम प्लस में होता है। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास फार्मूले की ओपन फॉर्म है और ये हमारे पास उसकी क्लोज फॉर्म है। तो देखिए बेटा, नीचे हमारे पास फार्मूले की
ओपन फॉर्म बन रही है तो उसको हम क्लोज कैसे करेंगे। अब बेटा इसी को मैं इसकी क्लोज फॉर्म बनाने का तरीका बताता हूँ। आपने बेटा क्या करना है, जो माइनस वाली टर्म है उसका स्केयर लेना पहली का, माइनस वैसे और दूसरी टर्म का स्केयर लेना। तो देखिए बेटा, देखिए ओपन फॉर्म से हमने क्लोज फॉर्म कैसे बनाई है। अब हम बेटा इसको पहले इस तरह सिंप्लीफाई करते हैं। इसको पहले बेटा हम साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ। 2 माइनस 7 अयोटा, 4 माइनस 5 अयोटा, नीचे हमारे पास 4 प्लस 5 अयोटा और 4 माइनस 5 अयोटा। तो जी स्टूडेंट्स, ऊपर देखें दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बेटा पिछली वीडियो में दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान मेथड बताया था। तो बेटा सबसे आसान मेथड क्या है, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट लिखो, आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर आपने बेटा पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट लिखना है, फिर आगे वही सेम ब्रैकेट। और नीचे देखिए बेटा, ये फार्मूले की हमारे पास ओपन टर्म बन रही है। इसको क्लोज बनाने का मैंने आपको तरीका बताया बेटा। माइनस वाली जो टर्म है पहली वैल्यू का स्केयर ले लेना है, माइनस में से फिर दूसरी वैल्यू का स्केयर। तो इसके मुताबिक माइनस वाली टर्म ये है, हमारे पास पहली वैल्यू का स्केयर माइनस 5 ये होता दूसरी वैल्यू का स्केयर। तो अब बेटा हम इसको क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। जो एक बेटा हमारे पास ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट हो वो दोनों एलिमेंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई। 2 4 जार 8 माइनस 2 5 जार 10 अयोटा। अब देखिए बेटा, ये भी हमारे पास ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट है तो ये दोनों ब्रैकेट के एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। और साथ देखिए साइन माइनस का है, जब भी ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट के साथ माइनस का साइन हो तो अंदर वाले तमाम साइन चेंज हो जाते हैं। 7 4 जार 28 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, 7 5 जार 35। ये अयोटा और ये अयोटा, अयोटा का स्केयर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे 4 की पावर 2 यानी 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 माइनस ये स्केयर 25 बन जाएगा। ये स्केयर 5 के ऊपर जैसे अप्लाई होगा 5 की पावर टू 25 अयोटा के ऊपर होगा तो अयोटा का स्केयर बन जाएगा। तो जी स्टूडेंट्स, इसको अब हम सॉल्व करते हैं आगे। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पास अयोटा स्केयर -1 होता है। जिधर जिधर बेटा हमारे पास अयोटा स्केयर है वहां पे हम -1 पुट करेंगे। देखिए ये 8 रिमेन से ये वाली अयोटा वाली टर्म दोनों सेम है। -10 -28 -38 और अयोटा स्केयर की जगह -1, 16 -25। तो जी स्टूडेंट्स, 8 रिमेन सेम, -38 अयोटा रिमेन सेम, प्लस माइनस माइनस 35, 16 रिमेन सेम, प्लस माइनस माइनस 25। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। रियल पार्ट रियल में होगा, +8 -35 -27 -38 अयोटा। बेटा इनको हम आपस में ऐड करेंगे, 41 आंसर आ जाएगा। अब बेटा इसको हम कर देंगे सेपरेट, -27/41 -38/41 अयोटा। तो देखिए बेटा, ये दोनों आपस में कट नहीं होते। अगर ये आपस में कट हो रहे हो तो उनको हम आपस में कट कर देंगे। अगर हम बेटा रियल पार्ट की बात करें इसमें, रियल पार्ट, तो बेटा ये हमारे पास होगा बगैर अयोटा वाली -27/41। अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करें, इमेजिनरी पार्ट, तो देखिए बेटा अयोटा वाली टर्म हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होती है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। तो इस मेथड से बेटा हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देख सकते हैं बेटा, अब सेकंड पार्ट में
ऊपर वाली वैल्यू पे होल का स्केयर है, सबसे पहले हम इसका स्केयर ओपन करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी इसको जितना हो सकते हम इसको सादा हालत में लेकर आएंगे, फिर हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। सबसे पहले बेटा हम इसको रीअरेंज करते हैं। 3 - 2 होल का स्केयर लिख लिया मैंने, 1 + अयोटा। सबसे पहले बेटा हम इसका स्केयर ओपन करते हैं। देखिए फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर। अगर बेटा दरमियान में माइनस है, -2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, नीचे वाली बेटा टर्म रिमेन सेम, 1 + अयोटा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखिए ये स्केयर है, 3 पे होगा तो 9, अयोटा पे होगा अयोटा का स्केयर, 2 पे होगा 4, 3 2 जार 6 और 6 2 जार 12, तो हमारे पास आ जाएगा 12 अयोटा। ठीक है, तो 1 + अयोटा रिमेन सेम। जैसा कि हम जानते हैं बेटा अयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, जिधर जिधर बेटा हमारे पास अयोटा स्केयर है वहां पे हम -1 पुट करेंगे। देखिए बेटा अयोटा स्केयर -1 + 4 -12 अयोटा, 1 + अयोटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -9 + 4 -12 अयोटा, 1 + अयोटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। रियल पार्ट बेटा रियल में ऐड होगा, तो हमारे पास ये बनेगा -9 + 4 -5 -12 1 + अयोटा। तो जी स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन है काफी ज्यादा सिंपल कंडीशन में आ चुका है। अब हम बेटा इसका कॉन्जुगेट लेंगे, जिसको हम बेटा रैशनलाइजेशन भी कहते हैं, यानी ओवर के नीचे वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, और दरमियान वाला साइन चेंज कर देते हैं। जब भी बेटा हम क्वेश्चन को कॉन्जुगेट करते हैं या हम रैशनलाइजेशन देते हैं तो नीचे हमेशा ये वाला फार्मूला बनता है, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, वन टाइम माइनस में और वन टाइम प्लस में। जब भी बेटा आप किसी क्वेश्चन को अब रैशनलाइजेशन करते हैं हमेशा ये वाली फार्मूले की ओपन फॉर्म बनती है। इसको क्लोज फॉर्म बनाने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब देखें बेटा ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी। पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट लिखेंगे, आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट लिखेंगे, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट। अब देखिए बेटा वन टाइम प्लस में और वन टाइम माइनस में ये फार्मूले की ओपन फॉर्म है। इसको क्लोज बनाने का तरीका क्या है बेटा, माइनस वाली टर्म आपने लेनी है, पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर। ये बेटा सबसे आसान मेथड है इस फार्मूले की ओपन फॉर्म को क्लोज बनाने का। अब देखिए ब्रैकेट के बाद अगर कोई एलिमेंट है, ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, -5 1 से होगा -5 प्लस 5 अयोटा। अब देखिए -12 भी ब्रैकेट के बाहर है, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -12 अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 अयोटा का स्केयर, 1 का स्केयर 1 है, अयोटा स्केयर रिमेन सेम। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, -5 रिमेन सेम। देखिए ये वाली और ये वाली वैल्यू आपस में सिंप्लीफाई होगी, तो ये बन जाएगा 7 अयोटा। देखिए ये भी अयोटा वाली और ये भी अयोटा वाली, 12 में से 5 निकालेंगे तो 7 साइन बड़ी वैल्यू का। अब जहां पर अयोटा स्केयर है वहां पे -1 पुट करते हैं। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें बेटा -5 -7 अयोटा रिमेन सेम, -5 -7 अयोटा रिमेन सेम, प्लस माइनस माइनस 12 आ जाएगा। नीचे देखिए बेटा 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, -17 बनेगा और -7 अयोटा बाई 2। इसको बेटा हम सेपरेट कर देंगे, 17/2 -7/2 अयोटा। अब हम बेटा इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देंगे।
ये हमारा रियल पार्ट है, रियल पार्ट -17/2, और अब हम इसका लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट जो एयोटा वाला है -7/2 एयोटा, और ये हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, पहले बेटा हम इस क्वेश्चन को वैसे लिखेंगे, एयोटा 1 प्लस एयोटा। देखिए बेटा, इसी को हम रैशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को, तो इसको बेटा हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये हमारे पास बेटा फार्मूला बन जाएगा। जब भी आप किसी वैल्यू को रैशनलाइजेशन करते हैं तो बेटा ये आपका फेवरेट फार्मूला ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, वन टाइम माइनस में और वन टाइम प्लस में, हमेशा इसकी ओपन फॉर्म बनती है। देखें, तो आपने इस ओपन फॉर्म से क्लोज फॉर्म में चेंज करना है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे, और नीचे हमारे पास फार्मूले की ओपन फॉर्म है तो क्लोज फॉर्म बनाएंगे। आपने कैसे बनानी बेटा, माइनस वाली पहली टर्म का स्केयर और दूसरी टर्म का स्केयर। अब देखिए ये बेटा हमारे पास ब्रैकेट के बाद एलिमेंट है, तो ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अयोटा, अयोटा का स्केयर, वन रिमेन सेम, अयोटा स्केयर। जैसा कि हम बेटा जानते हैं, हमारे पास अयोटा स्केयर -1 होता है, अयोटा -1, और ये -1 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, अयोटा +1 और 1 + 1, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा अयोटा +1/2। तो इसको बेटा हम इस तरह करके लिख लेते हैं, पहले रियल पार्ट बाद में इमेजिनरी पार्ट, इसको ओवर वाली वैल्यू के साथ सेपरेट करके लिख देंगे। तो लो बेटा, अब बगैर अयोटा वाली टर्म को हम रियल पार्ट कहते हैं और अयोटा वाली टर्म को इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें बेटा रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट 1/2 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास 1/2 अयोटा। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट, पार्ट नंबर 4। तो जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिखते हैं, 4 + 3 अयोटा पावर 2, 4 - 3 अयोटा। तो बेटा सबसे पहले हम इसका स्केयर ओपन करेंगे। देखें, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर, सेकंड वैल्यू का स्केयर, +2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, नीचे वाली बेटा वैल्यू रिमेन सेम। अगेन बेटा इसका देखें, 4 की पावर 2 यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 16, अब 3 की पावर 2 9, 9 का स्केयर, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 अयोटा, 4 - 3 अयोटा। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, अयोटा स्केयर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। जहां पे बेटा अयोटा स्केयर है वहां पे हम -1 पुट करेंगे, तो आ जाएगा 16 + 9 -1 24 अयोटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 - 3 अयोटा। इसको हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 16, तो देखिए प्लस माइनस माइनस +24 अयोटा, 4 - 3 अयोटा। तो जी स्टूडेंट्स, 16 में से 9 निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 7, 24 अयोटा, 4 - 3 अयोटा। अब देख सकते हैं बेटा, ये वो कंडीशन आ गई है जो हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, यानी बिल्कुल सिंपल कंडीशन में आ गया। अब हम बेटा इसको हम करेंगे रैशनलाइजेशन। इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, 7 + 24 अयोटा, 4 - 3 अयोटा मल्टीप्लाई, बेटा हमने नीचे वाली टर्म्स को, अयोटा वाली टर्म्स को खत्म करना है, इसी को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन दरमियान वाला साइन क्या कर देते हैं, चेंज। इस मेथड को हम रैशनलाइजेशन और कॉन्जुगेट कहते हैं।
जब भी बेटा हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो ये वाले फार्मूले की ओपन फॉर्म होती है। ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर वन टाइम माइनस के इक्वल होता है और वन टाइम प्लस के। तो जी स्टूडेंट्स, अब देखें, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसको मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान तरीका बेटा, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट आ जाएगी। अब देखिए बेटा, नीचे फार्मूले की ओपन फॉर्म बन रही है, तो क्लोज फॉर्म बनाएंगे। 4 का स्केयर माइनस 3 का स्केयर। इसको बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी एलिमेंट जो ब्रैकेट के बाहर हो वो ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। 7 4 आर 28, 7 3 आर 21 अयोटा। अब देखिए बेटा, प्लस 24 ब्रैकेट के बाहर है, ये 4 और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 24 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 96 अयोटा। 24 अयोटा को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 72 अयोटा का स्केयर। 4 का स्केयर 16, 3 का स्केयर 9 और अयोटा का स्केयर। अब जिधर जिधर बेटा हमारे पास अयोटा स्केयर है वहां पे हम -1 पुट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इनको करते हैं सिंप्लीफाई। 28 प्लस 96 और 21 117 अयोटा प्लस 72 अयोटा स्केयर -1 16 अयोटा स्केयर -1। इनको बेटा हम सिंप्लीफाई करते हैं। 28 117 अयोटा 72 16 माइनस माइनस प्लस 9 2 माइनस 44 प्लस 117 अयोटा 16 प्लस 9 आंसर 25। अब बेटा हम इसको सेपरेट कर देंगे। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम इनको सेपरेट कर देंगे। -44 ओवर 25 प्लस 117 अयोटा ओवर 25। तो देख सकते हैं बेटा, अब हमने बिल्कुल इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ चुके हैं। अभी कम्प्लेक्स नंबर में चेंज हो चुका है। अब हम इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देंगे। तो बेटा इसका रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट -44 ओवर 25। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 117 ओवर 25। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन नंबर 3 बेटा स्टेटमेंट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में आने के बेशुमार चांसेस रखता है। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसमें हमने प्रूव क्या करना है? कहता है प्रूव दैट z conjugate is equal to z if and only if z is real। आई डबल एफ इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इसमें बेटा सबसे पहले हमने इसको लेट करना है और z रियल प्रूव करना है। रियल कब होता है? जब हमारे पास z का आंसर बगैर अयोटा वाली टर्म आए। फिर उसके बाद बेटा हमने इसको लेट करना है और इसको प्रूव करेंगे। तो आए बेटा, चलते हैं बोर्ड की तरफ और अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कि z कॉन्जुगेट z के इक्वल है। तो हमने प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट। हमने प्रूव क्या करना है कि z हमारे पास है ना इज रियल। इसका आंसर रियल आना चाहिए। मैं बेटा खुद से एक नंबर लेता हूं, z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। अब इसमें देखिए बेटा, z के साथ z कॉन्जुगेट भी हमने निकालना है। इसका z कॉन्जुगेट निकालेंगे। हमें पता है बेटा कि जो हमारे पास कॉन्जुगेट होता है उसकी अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है। इस कंडीशन के मुताबिक अगर z कॉन्जुगेट z के इक्वल है
इसमें वैल्यू पुट करेंगे जी कॉन्जुगेट की, ए माइनस बी आयोटा, ए प्लस बी आयोटा। दोनों टर्म को बेटा एक साइड पे लेके आ जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, जब एक टर्म इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये प्लस की तो माइनस की हो जाएगी, ये भी प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। ये और ये बेटा कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस, माइनस टू बी आयोटा इज इक्वल टू जीरो। हमने बेटा प्रूव क्या करना है कि हमारे पास रियल आंसर आना चाहिए। माइनस टू और आयोटा, जीरो को नीचे डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास जीरो ओवर माइनस टू आयोटा। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, अगर हमारे पास नोमिनेटर वाली वैल्यू जीरो है तो हमारे पास तमाम टर्म जीरो हो जाती हैं। अब देखिए बेटा, z कॉन्जुगेट z को हमने आपस में इक्वल रखा और आंसर आया b इज इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करेंगे बेटा, z को हमने रियल प्रूव करना था तो z वाली वैल्यू लिखेंगे a प्लस बी आयोटा। b हमारे पास जीरो है तो हम इसको b की जगह पे जीरो पुट करेंगे और z हमारे पास a आया। अब देखिए प्रूव क्या करना था कि z रियल होना चाहिए, यानी जो z का आंसर है वो बगैर अयोटा वाली टर्म आनी चाहिए। देखिए बेटा, z का आंसर a है और a के साथ अयोटा नहीं है तो हमारे पास क्या है, z इज रियल। अब हम बेटा क्या करेंगे, हम इसको हम लेट करेंगे कि हमारे पास z रियल है और z कॉन्जुगेट और z को आपस में इक्वल प्रूव करेंगे। Now we have to prove that, now we have to prove that। अब हमने बेटा प्रूव क्या करना है, z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z के इक्वल है। ठीक है, अब बेटा हमारे पास देखिए z का आंसर हमने a निकाला हुआ है। क्लियर हो गया बच्चों? अब यानी हम z रियल लेंगे और इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूव करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास बेटा b का आंसर भी जीरो है, ये वाली वैल्यूज लिखते हैं, z कॉन्जुगेट a माइनस बी आयोटा। अब देखें बेटा b हमारे पास जीरो है तो आंसर आ जाएगा a। इसी तरह बेटा जैसे हमने z कॉन्जुगेट में हमने वैल्यू पुट की थी b की जीरो, वैसे ही हम अब z लिखेंगे a प्लस बी आयोटा और b की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो आंसर z का हमारे पास a आ जाएगा। अब देखें बेटा, ये वाली वैल्यू हमारे पास z कॉन्जुगेट का भी आंसर ये आया और z का भी आंसर ये है। इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 देखिए दोनों बेटा आंसर सेम है तो इक्वेशन 1 और 2 की मदद से हम ये कह सकते हैं कि दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट बिकम्स, इसके मुताबिक बेटा z कॉन्जुगेट और z आपस में इक्वल है तो यही बेटा हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। आए बेटा चलते हैं बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेटा क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कहता है, कह रहा है फोर z बिलोंग टू c, यानी z हमारे पास एक नंबर है और जो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब होता है बिलोंग। शो डैट, आपने ये शो करवाना है कि z प्लस z कॉन्जुगेट ओवर 2 उसका आंसर रियल आना चाहिए। आर ई का मतलब है रियल, रियल नंबर वो होते हैं जो एयोटा वाले नहीं होते। ठीक है बेटा, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले अपनी मर्जी का कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। मैं लेट करता हूं z मेरे पास a प्लस बी आयोटा है और इसमें देखें हमारे पास z कॉन्जुगेट की बात करूंगा तो वो a माइनस बी आयोटा। आपको पता है जब हम बेटा z का कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस साइड को लेके इसका आंसर रियल प्रूव करेंगे। पहले हम बेटा क्वेश्चन रिमेन से लिखते हैं, z प्लस
जी कॉन्जुगेट ओवर 2। इसमें बेटा इसकी वैल्यू पुट करते हैं। जी हमारे पास क्या है, ए प्लस बी अयोटा, दरमियान में प्लस, जी कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी अयोटा ओवर 2। अब हम बेटा क्या करते हैं, इसकी अब हम ना ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, ए प्लस बी अयोटा। जैसा कि आप बेटा जानते हैं ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन हो तो ब्रैकेट के साइन चेंज नहीं होते, तो ये रिमेन सेम आ जाएगा ओवर 2। अब देखिए बेटा ये वाला इसके साथ कट हो जाएगा, अब ये वाला ए और ये वाला ए, 2a आ गया और ये वाला 2 रिमेन सेम, ये बेटा इसके साथ कट हो जाएगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। अब आप देखिए ए हमारे पास क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, तो हम लिखेंगे बेटा ये तो हमारे पास रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हुआ, हैंस प्रूव्ड। देखें बेटा हमने कितने आसानी के साथ इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया है, यानी इस वैल्यू को लेके हमने ये प्रूव किया। तो जी स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए कोई इतनी चेंजिंग नहीं है, सिर्फ दरमियान में माइनस का साइन है, और जो आंसर आएगा बेटा वो एक इमेजिनरी पार्ट आएगा, यानी उसके साथ अयोटा का साइन होगा। अब हम बेटा अपनी मर्जी से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, एक z लेते हैं a प्लस बी अयोटा, और दूसरा देखिए इसमें z कॉन्जुगेट है। जैसा कि आप जानते हैं बेटा जब हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होता है। अब यही बेटा क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे, z माइनस z कॉन्जुगेट ओवर 2। अब इसमें बेटा इसकी तमाम वैल्यू पुट कर देंगे, z है तो z की वैल्यू पुट करेंगे a प्लस बी अयोटा माइनस रिमेन सेम ब्रैकेट ए माइनस बी अयोटा। इसमें बेटा हमने जी कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट की, अब ये 2 रिमेन सेम। अब हम क्या करेंगे बेटा ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, ए प्लस बी अयोटा। जैसा कि आप जानते हैं बेटा ये माइनस इस ब्रैकेट का है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर वाले तमाम साइन चेंज हो जाते हैं। तो देखिए बेटा ये और ये वाला साइन कट हो गया आपस में, देखें ये और ये वाली वैल्यूज आपस में कट होगी, ये बी अयोटा और ये बी अयोटा आ जाएगा 2b अयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओवर 2। अब देखिए ये इसके साथ कैंसिल होगा तो आंसर हमारे पास आ गया बी अयोटा। देखिए साथ हमारे पास अयोटा वाली टर्म आई है, ये चीज प्रूव हुई है, तो ये बेटा किसके इक्वल है, ये इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, किसके, जी के इमेजिनरी पार्ट पे, तो लिखेंगे हम बेटा हैंस प्रूव्ड। ये चीज हमने प्रूव की कि हमारे पास इसका आंसर इमेजिनरी आया है। तो जी स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला पार्ट, यानी थर्ड वाला पार्ट। अब आप देखें बेटा अब कहता है कि इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए। इसको सॉल्व करने के कई मेथड है, लेकिन हम एक बेटा इजी मेथड के साथ इसको सॉल्व करेंगे। हम बेटा इसको राइट हैंड साइड का नाम देंगे और इसको हम लेफ्ट हैंड साइड का नाम देंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग अलग सॉल्व करेंगे, और इन दोनों का बेटा आंसर सेम लिखे हैं। तो चलते हैं स्टूडेंट बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको बेटा हम नेम देंगे राइट हैंड साइड का, और इसको हम नेम देंगे लेफ्ट हैंड साइड का। सबसे पहले बेटा हम दोनों में से कोई भी सॉल्व कर लेते हैं। हम है राइट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास z डॉट z कॉन्जुगेट है। तो जी स्टूडेंट अब हम सबसे पहले बेटा हम अपनी मर्जी का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं z, और फिर हम उसका कॉन्जुगेट लेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। देखिए सबसे पहले हम z लेते हैं a प्लस बी अयोटा, फिर हम z कॉन्जुगेट लेंगे। जैसा कि हमें पता है बेटा कॉन्जुगेट में अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, a प्लस बी अयोटा और a माइनस बी अयोटा। देखिए यहां पे बेटा एक फार्मूला यूज हो रहा है कि अगर a का स्केयर माइनस b का स्केयर हो, वो वन टाइम माइनस में लिखते हैं,
और 1 टाइम प्लस में लिखते हैं। देखिए बेटा, ये हमारे पास फार्मूले की ना ओपन फॉर्म है, तो देखिए ये हमारे पास ओपन फॉर्म है। अब ओपन फॉर्म से क्लोज फॉर्म कैसे बनाते हैं, हमने माइनस वाली टर्म लेनी है, पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर। अब बेटा स्केयर अप्लाई कर दें, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये स्केयर अयोटा के ऊपर भी होगा तो अयोटा का स्केयर बन जाएगा। अब देखिए बेटा, जैसा कि हम जानते हैं अयोटा स्केयर -1 के इक्वल आता है, ए का स्केयर मेन सेम माइनस बी का स्केयर मेन सेम, अयोटा स्केयर -1, ए का स्केयर रिमेन सेम। अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा बी का स्केयर। लो बेटा, ये हमारा आंसर आ गया राइट हैंड साइड का। अब हम लेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड का और उसको प्रूव करते हैं। अब हमने ली बेटा लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहे हैं कि z है, फिर आपने उसकी मैग्नीट्यूड लेनी है और उसका स्केयर लेना है। अब पहले बेटा हम z लिखते हैं कि z हमारे पास क्या है, a प्लस बी अयोटा। सबसे पहले मैग्नीट्यूड और स्केयर इकट्ठा लेते हैं, तो देखिए पहली टर्म का स्केयर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर, ये हमारे पास आ गया बेटा मैग्नीट्यूड का अंडर रूट, और ये हमारे पास इसका स्केयर आ गया। स्केयर अंडर रूट आपस में कट हो जाएंगे, तो पीछे आंसर बचेगा ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर। देखिए बच्चों, जो हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आया था वही हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया। तो अब हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन हमारे पास एज अ लॉन्ग बोर्ड में आ सकता है। क्वेश्चन की हेडिंग पढ़ते हैं सबसे पहले। कहता है इफ z1, अगर हमारे पास ये वैल्यू दी है, z2 ये वाली है और z3 ये वाली है, तो कहता आपने एक्सप्रेस ये करना है, अगर z1 का कॉन्जुगेट z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट हो, तो आपने इसका आंसर a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लेके आना है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखेंगे और इनकी जगह पे इनकी वैल्यू पुट करके इसको हम सिंप्लीफाई करें। तो जी स्टूडेंट, चलते हैं हम बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वो वैल्यू लिखते हैं, z1 का कॉन्जुगेट z3 का कॉन्जुगेट ओवर z2। बेटा हम तमाम वैल्यूज को पहले इसमें पुट करते हैं। z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस अयोटा, देखिए ऊपर कॉन्जुगेट है तो ऐसे कॉन्जुगेट लिख देंगे। z3 क्या है, 1 प्लस 3 अयोटा, ऊपर कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट लिख देंगे। नीचे हमारे पास क्या है, z2, z2 है 3 माइनस 2 अयोटा। अब हमें पता है बेटा, जब हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कॉन्जुगेट हो, वो अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देता है। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये भी हमारे पास बेटा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये 3 माइनस 2 अयोटा रिमेन्स है। अब देखें बच्चों, दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मल्टीप्लाई करने का सबसे आसान मेथड, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट लिखें, आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर हमारे पास पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट लिखें, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट, और ये रिमेन से 3 माइनस 2 अयोटा। अब हम बेटा इसको करते हैं मल्टीप्लाई। जो ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट है वो ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 जार 2 माइनस 2 3 जार 6 अयोटा। अब साथ माइनस से साइन चेंज होंगे। अब ये भी ब्रैकेट के बाहर अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, माइनस अयोटा प्लस 3 अयोटा का स्केल, और 3 माइनस 2 अयोटा रिमेन सेम। तो जी स्टूडेंट्स, अब देखें इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए 2 रिमेन सेम, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 7 अयोटा और अयोटा स्केयर की जगह -1। अब 3 माइनस 2 अयोटा रिमेन सेम,
इसको बेटा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 2 माइनस 7 अयोटा प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 अयोटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 7 अयोटा 3 माइनस 2 अयोटा। देखिए बेटा ये क्वेश्चन काफी हद तक सिंप्लीफाई हो चुका है। जैसा कि आप जानते हैं बेटा हमें आंसर चाहिए a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में। नीचे हमारे पास अयोटा वाली टर्म नहीं चाहिए। हम बेटा क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइजेशन करेंगे। जैसा कि हम बेटा पिछले क्वेश्चनों में रैशनलाइजेशन करते हुए हैं, हम इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे बेटा, नीचे वाली वैल्यू को खत्म करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। इस मेथड को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। जब भी बेटा हम रैशनलाइजेशन करते हैं जिस वैल्यू की, हमेशा वहां पे इस फार्मूले की ओपन टर्म बनती है। ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर हो वन टाइम माइनस में और वन टाइम प्लस में। अब देखिए बेटा ये वाला फार्मूला हमारे पास नीचे बन रहा है और ऊपर वाली हम ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए बेटा पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट लिखे, आगे दूसरी ब्रैकेट, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट लिखे, फिर आगे दूसरी ब्रैकेट। और यहाँ पे देखिए बेटा यहाँ पे फार्मूले की ओपन फॉर्म है तो क्लोज बनाएंगे। माइनस वाली पहली टर्म का स्केयर माइनस फिर दूसरी टर्म का स्केयर। अब हम बेटा इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें यहाँ पे माइनस बेटा बाहर ब्रैकेट के अंदर हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 अयोटा। अब ये भी बेटा माइनस 7 बाहर है, ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट के मल्टीप्लाई होगा, माइनस 7 3 21 अयोटा प्लस माइनस माइनस 7 2 14। देखिए बेटा -3 -2 अयोटा -21 और -14 अयोटा, ये अयोटा और ये अयोटा का स्केयर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बेटा ये हमारे पास 3 का स्केयर 9 माइनस 2 का स्केयर 4 और अयोटा का स्केयर। जैसा कि आप जानते हैं अयोटा स्केयर -1 होता है, हम वो वैल्यू भी बेटा पुट कर देंगे। -3 माइनस माइनस प्लस 23 अयोटा, अयोटा स्केयर -1 पुट करेंगे, यहाँ पे भी -1 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, -3 माइनस 23 अयोटा माइनस माइनस प्लस 14, ये भी बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, 14 और -3 11 -23 अयोटा 9 और 4 13। वन टाइम बेटा इसको 11 के साथ डिवाइड कर देंगे और वन टाइम बेटा इसको 23 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो जी स्टूडेंट ये हमारा आंसर है। अब देख सकते हैं बेटा कैसे हमने इस फॉर्म को a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में लेकर आए हैं। अब बेटा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें z1 की वैल्यू दी है, z2 की वैल्यू दी है और क्वेश्चन में कह रहा है आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है। अब देखें 2 z1 के साथ मल्टीप्लाई आ रहा है, -4 z2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, होने के बाद इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे। हम एक काम करते हैं बेटा, पहले इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, बाद में हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2z1 -4z2। अब 2 रिमेन से, z1 हमारे पास क्या है उसकी वैल्यू पुट कर दें, 2 प्लस 7 अयोटा -4 रिमेन से, z2 क्या है उसकी वैल्यू पुट कर दें, -5 प्लस 3 अयोटा। अब देखें बेटा जो वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 4
टू सेवन जार 14 एयोटा, ये -4 बाहर है बेटा, अंदर मल्टीप्लाई होगा। जब बेटा एलिमेंट के साथ माइनस हो तो साइन चेंज हो जाते हैं। 4 5 जार 20 माइनस 4 3 जार 12 अयोटा। अब हम बेटा इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। 4 और 20, 24, 14 और 12 प्लस 14 एंड -12 प्लस 2 अयोटा। लो बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इसकी लेते हैं मैग्नीट्यूड। अब हम इसकी बेटा लेंगे मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है 2z1 -4 z2 की मैग्नीट्यूड। अब देखें हमारे पास ये वाली वैल्यू का आंसर ये आ चुका है। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, पहली टर्म का स्केयर प्लस दूसरी टर्म का स्केयर अंडर द रूट। तो जी स्टूडेंट्स, अब 24 का स्केयर लेंगे, ये आ जाएगा 576। 2 का स्केयर लेंगे 4 बन जाएगा, तो इसको आपस में ऐड करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 580। अब बेटा इसको हम करते हैं डिवाइड 580 को, और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। 2 2 जार 4, 1 कैरी, 9 जार 18, 2 आ गया, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। अब फर्दर देखें बेटा, ये आगे डिवाइड हमारे पास नहीं हो रहा, तो इसको हम लिख देंगे 2 2 टाइम है और 145, इसको अलग अलग कर देंगे, 2 का स्केयर अलग कर देंगे, 145 के साथ अलग, ये इसके साथ कट हो जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 145, और ये हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। बेटा ये भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है, चेंजिंग ये है कि बेटा जी1 के ऊपर इन्होंने बार दे दिया, यानी कॉन्जुगेट ले लिया। सबसे पहले बेटा हम मैग्नीट्यूड के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। तो जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम वैल्यू लिखते हैं 3z1 प्लस 2z1 का कॉन्जुगेट। अब बेटा z1 की जगह पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 प्लस 7 अयोटा प्लस 2, फिर 2 प्लस 7 अयोटा। ऊपर बेटा कॉन्जुगेट है तो कॉन्जुगेट लगा देंगे। अब देखिए, जो एलिमेंट ब्रैकेट के बाहर है वो ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। 3 2 जार 6, 3 7 जार 21 अयोटा प्लस 2 रिमेन सेम। सबसे पहले बेटा हम इसको कॉन्जुगेट को सिंप्लीफाई करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कॉन्जुगेट अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करता है, तो 6 प्लस 21 अयोटा। अब देखिए बेटा, ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट है, ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जार 4 माइनस 2 7 जार 14 अयोटा। अब बेटा रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी में ऐड होगा। 21 में से 14 निकालेंगे तो 7 अयोटा आ जाएगा। अब बेटा हम इसकी लेते हैं मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन को पहले वैसे का वैसे ही लिखेंगे, 3z1 प्लस 2z1 की मैग्नीट्यूड। अब देखें इसकी क्या वैल्यू हमारे पास आई है, 10 प्लस 7 अयोटा। पहली टर्म का स्केयर लेंगे प्लस फार्मूले का अयोटा वाली टर्म का स्केयर लेंगे और अंडर द रूट। अब 10 का स्केयर 100, 7 का स्केयर 49 अंडर द रूट। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 149। 149 बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन पे डिवाइड नहीं होता, तो लिहाजा यही हमारा आंसर होगा। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं इसका थर्ड वाला पार्ट। ये भी बेटा पहले क्वेश्चन की तरह ही है,
इसमें देखें Z2 और Z2 का बार आ गया। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद उस आंसर की हम मैग्नीट्यूड लेंगे। तो चलते हैं बेटा, इसको हम सॉल्व करते हैं। -7 Z2 +2 Z2 का बार। अब -7 रिमेन से Z2 हमारे पास क्या है, -5 +3 आयोटा +2 Z2 क्या है, -5 +3 आयोटा, ऊपर हमारे पास कॉन्जुगेट। अब देखिए बेटा, जो ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट है, ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस प्लस, 7 5 आर 35, -7 3 आर 21 आयोटा, +2 रिमेन से। सबसे पहले हम कॉन्जुगेट को सिंप्लीफाई करेंगे। हमें पता है कि कॉन्जुगेट हो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होता है। 35 -21 आयोटा। अब देखिए बेटा, ब्रैकेट के बाहर एलिमेंट है तो ब्रैकेट के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई आएगा। 2 5 10 -2 3 6 आयोटा। रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। माइनस माइनस प्लस 27 आयोटा। देखिए बेटा, यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम लेते हैं इसका कॉन्जुगेट, तो वही वैल्यू लिखेंगे पहले, -7 Z2 +2 Z2 का बार। अब हम आ जाएगा 25 का स्केयर प्लस फार्मूले का सेकेंड टर्म है -27 का स्केयर अंडर द रूट। अब हम बेटा इसकी होल का स्केयर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 का स्केयर लेंगे, 625 आ जाएगा। ये स्केयर माइनस को खत्म कर देगा। 27 मल्टीप्लाई 27, 729 आएगा। अब हम इन दोनों को आपस में ऐड करते हैं। 625 प्लस 729, आंसर आया है 1354 और यही हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं इसका लास्ट वाला पार्ट, पार्ट नंबर 4। ये बेटा जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, इसमें सबसे पहले बेटा z प्लस Z2 होल का क्यूब है। सबसे पहले बेटा हम इनको आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसका क्यूब लेंगे। क्यूब लेने के बाद हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम वैल्यू लिखेंगे Z1 प्लस Z2 होल का क्यूब। अब Z1 की वैल्यू लिखें 2 प्लस 7 आयोटा, प्लस वैसे अब Z2 की वैल्यू लिखें -5 प्लस 3 आयोटा होल का क्यूब। अब बेटा ये ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। 2 प्लस 7 आयोटा, बाहर प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे। -5 प्लस 3 आयोटा होल का क्यूब। अब रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। तो जी स्टूडेंट, अब देखें, क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब होल का क्यूब है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम एक फार्मूला यूज करेंगे कि लेट्स सपोज अगर a प्लस बी होल का क्यूब हो तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब। आपने फिर लिखना है +3ab, फिर लिखना है +3ab। पहले a पे स्केयर डाल दें, बाद में b के ऊपर स्केयर डाल दें। ये सबसे आसान मेथड है इस फार्मूले को याद रखने का। तो जी स्टूडेंट्स, इस फार्मूले की मदद से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का क्यूब +3, ये हमारे पास -3, 10 आयोटा, फिर लिखेंगे +3 -3 10 आयोटा। पहले 3 पे स्केयर डाल दें, बाद में 10 पे स्केयर डाल दें।
तो जी स्टूडेंट्स, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जहां पे क्यूब है बेटा वहां पे माइनस खत्म नहीं होगा, जहां पे स्केयर है वहां पे माइनस खत्म हो जाएगा। तो देखिए -3 का क्यूब -27, फिर 10 का क्यूब 1000, एयोटा तो एयोटा का क्यूब प्लस 3 रिमेन सेम, यहाँ पे स्केयर है माइनस खत्म हो जाएगा, 3 3 9, 10 एयोटा आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 9, और ये हमारे पास आ जाएगा 100 एयोटा का स्केयर। अब इनको बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, -27 1000। अब अयोटा क्यूब देखते हैं। जैसा कि हमें पता है बच्चों, अयोटा स्केयर तो -1 होता है, तो अयोटा क्यूब किसके इक्वल होगा? क्या हम अयोटा क्यूब को लिख सकते हैं? अयोटा स्केयर एंड अयोटा, अयोटा स्केयर -1 होता है, अयोटा रिमेन से -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा आ जाएगा। तो बेटा जब भी हमारे पास अयोटा क्यूब होगा वो माइनस अयोटा के इक्वल होगा। यहाँ पे माइनस अयोटा पुट कर देंगे, इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 270 अयोटा माइनस 900 अयोटा स्केयर -1, -27 प्लस माइनस माइनस 1000 अयोटा प्लस 270 अयोटा माइनस माइनस प्लस 900। अब इसको बेटा हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखें रियल पार्ट रियल में ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। -27 प्लस 900 तो ये आ जाएगा बेटा 873, -1000 और प्लस 270 तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 1000 माइनस का और प्लस 270, ये आ जाएगा 730 अयोटा। देखिए बेटा हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हम लेते हैं इसकी मैग्नीट्यूड। पहले क्वेश्चन को वैसे का वैसे लिखेंगे, Z1 प्लस C2 होल का क्यूब और मैग्नीट्यूड। अब बेटा पहली टर्म की मैग्नीट्यूड, अब देखें पहली टर्म का स्केयर 873 का स्केयर प्लस फार्मूले का सेकेंड टर्म का स्केयर, इसको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा 873 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 873 मल्टीप्लाई 873 तो ये आंसर आ जाएगा 762,129, प्लस की वजह से माइनस खत्म हो जाएगा, 730 को 730 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 532,900। इन दोनों को बेटा हम आपस में ऐड अप करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 762129 प्लस 532,900। तो आंसर आएगा बेटा 1295029। अब बेटा हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट आया है 109 अंडर रूट 109 और ये हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स आप बेटा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा हेडिंग के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट में आने की काफी ज्यादा चांसेस रखता है। कहता है बेटा अयोटा की पावर n+1 n+2 n+3 एंड n+4 इज इक्वल टू 0 प्रूव करनी है। और ये बता रहा है बेटा n क्या है, n एक हमारे पास नेचुरल नंबर है। क्लियर हो गया? तो बेटा इस स्टेटमेंट को हम लेते हैं और इसको हम 0 प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले और ये स्टेटमेंट लिखते हैं। हमारे पास देखा अयोटा n+1 प्लस अयोटा n+2 प्लस अयोटा n+3 और प्लस अयोटा n+4। जैसा कि हम बेटा जानते हैं, अगर हमारे पास
बेसिस में कोई पावर ऐड हो रही हो तो हम उसको बेटा पावर के साथ बेसिस को अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे अब अयोटा की पावर n प्लस वन, इसको बेटा अयोटा की n अलहदा और अयोटा की पावर वन अलहदा लिख सकते हैं। अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है। इसी तरह ही हम अयोटा को n के साथ अलग लिखेंगे और 2 के साथ अलग लिखेंगे। इसी तरह ही n के साथ अलग और अयोटा 3 के साथ अलग। इसी तरह ही अयोटा n के साथ अलग और 4 के साथ अलग। अब देखिए बेटा इस पूरी टर्म के अंदर अयोटा n हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो अयोटा की पावर n हम कॉमन निकालेंगे, पीछे अयोटा बच गया, अयोटा की पावर 2 बच गई, फिर अयोटा की पावर 3 बच गई, अयोटा की पावर 4 बच गई। जैसा कि बेटा हमें पता है कि अयोटा का स्केयर -1 होता है और अयोटा का क्यूब अयोटा का 4 किसके बराबर होगा वो हम वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले अयोटा क्यूब को सिंप्लीफाई करते हैं। अयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं ना, अयोटा स्केयर और अयोटा वन। अयोटा स्केयर -1 होता है, अयोटा रिमेन सेम, -1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा। इसका मतलब ये हुआ जहां पे अयोटा क्यूब है वहां पे हम माइनस अयोटा पुट करेंगे। अब हम अयोटा की पावर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 और 2 करके। अब अयोटा स्केयर -1 होता है, यहाँ पे भी पुट कर देंगे, यहाँ पे भी पुट कर देंगे। ये बेटा -1 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर 1 आएगा। अब ये बेटा हमें पता चल गया, जहाँ पे अयोटा स्केयर वहां पे -1 पुट करेंगे, जहाँ पे अयोटा क्यूब है वहां पे हम माइनस अयोटा पुट करेंगे और जहाँ पे अयोटा 4 है वहां पे 1 पुट करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अयोटा की पावर n, अयोटा रिमेन सेम, अयोटा स्केयर -1 आ गया, अयोटा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल है माइनस अयोटा के, और अयोटा 4 किसके इक्वल है 1 के। तो देखिए स्टूडेंट्स अयोटा n रिमेन सेम, ये हमारे पास इसके साथ कट हो गया और ये इसके साथ कट हो गया। आंसर क्या आया 0। जब बेटा 0 किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है 0। देखिए बेटा हमने प्रूव कर दिया इस तमाम वैल्यू का आंसर 0, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये हमारा बेटा आंसर है। ये स्टूडेंट आप इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व करते हैं बेटा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। हेडिंग के लिहाज से ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट में आने के काफी ज्यादा चांसेस रखता है। तो चलिए स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन की पहले हेडिंग पढ़ते हैं। कहता फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि ये वाली सारी ब्रैकेट इस 1 के इक्वल है। तो जी स्टूडेंट्स इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा की पावर 2 n इज इक्वल टू 1। हम एक सबसे पहले काम करते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर डिनोमिनेटर में 1 माइनस अयोटा है इसको हम खत्म करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइजेशन करेंगे जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में करते रहे। रैशनलाइजेशन से नीचे से अयोटा वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ये बिल्कुल एक सिंपल कंडीशन में आ जाएगा। फिर उसके बाद बेटा हम n की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बेटा हम सबसे पहले रैशनलाइजेशन कर रहे हैं। 1 प्लस अयोटा 1 माइनस अयोटा। अब रैशनलाइजेशन का वही मेथड बेटा, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे और इसका दरमियान वाला साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई। जैसा कि आप जानते हैं जब भी बेटा आप रैशनलाइजेशन करते हैं हमेशा a का स्केयर माइनस b का स्केयर वन टाइम माइनस में और वन टाइम प्लस में हमेशा बेटा इसकी ओपन फॉर्म बनती है, तो इसको हम क्लोज फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास देखिए ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी 1 प्लस अयोटा की पावर 2 और नीचे देखिए हमारे पास फार्मूले की ओपन फॉर्म है, क्लोज फॉर्म बनाएंगे पहली टर्म का स्केयर माइनस दूसरी टर्म का स्केयर 2n इज इक्वल टू 1। लो बेटा अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
अब देखें ऊपर स्केयर ओपन हो रहा है, तो ये हम स्केयर ओपन कर देंगे। तो देखें फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर प्लस है दरमियान में +2 फार्मूले का फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू। नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एयोटा का स्केयर। इसको बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1 का स्केयर 1, एयोटा का स्केयर -1 आ जाएगा +2 एयोटा, 1 रिमेन सेम, एयोटा स्केयर -1, इसकी पावर 2n और इज इक्वल टू 1। इसको बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। 1 -1 आ जाएगा +2 एयोटा, 1 +1 आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 1। देखिए बेटा माइनस माइनस प्लस होता है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, फिर आ जाएगा 2/2, 2 की पावर n इज इक्वल टू 1। ये बेटा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू 1। अब बेटा ये क्वेश्चन यहां तक सिंप्लीफाई हो चुका है, हमें चाहिए n की वैल्यू। ये स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने वाला स्टेप है। अब बेटा अगर हमारे पास दरमियान में इक्वालिटी आ जाएगी, राइट साइड और लेफ्ट साइड की ये वाली बेसिक वैल्यू सेम हो तो पावर इक्वल होती है। अगेन बेटा रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे पास दरमियान में इक्वालिटी हो, राइट साइड वाली वैल्यू की बेस और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू की बेस अगर सेम हो तो पावर आपस में इक्वल होती है। यानी यहां पे देखें हमारे पास बेस में क्या है, अयोटा है, हमारे पास बेस में क्या है, अयोटा है, और यहाँ पे क्या है, 1 है। हमें 1 की जगह क्या चाहिए, अयोटा चाहिए। हमें 1 की जगह क्या चाहिए, अयोटा। जैसा देखिए बेटा अयोटा स्केयर -1 होता है, अगर एयोटा क्यूब की बात करें वो माइनस एयोटा होता है, अगर एयोटा 4 की बात करें तो वो 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे 1 की जगह पे एयोटा की पावर 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हम लिखेंगे एयोटा की पावर 2n इज इक्वल टू एयोटा 4। अब देखें बेटा इक्वालिटी के राइट साइड वाली वैल्यू की बेस और लेफ्ट साइड वाली वैल्यू की बेस जब सेम हो जाए तो पावर आपस में इक्वल होती है। इक्वल इस वजह से होती है क्योंकि दरमियान में इक्वालिटी है। तो ये बेटा आ जाएगा 2n इज इक्वल टू 4। अब n की वैल्यू चाहिए, इस 2 को डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/2, तो 2 2 ज़र 4 और n इज इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 2। लो बेटा ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, आप अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। आए बेटा चलते हैं बोर्ड की तरफ और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले बेटा हम इसकी ना हेडिंग पढ़ते हैं। हेडिंग में क्या कह रहा है आपने बेटा, हेडिंग को जरा ना फॉलो करना है और आपने हेडिंग को समझने में तवज्जो करनी है। शो दैट द वैल्यू ऑफ एयोटा की पावर n। हमने ये शो करवाना है जो एयोटा की पावर n है ना, ये जो इसकी पावर है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है। अब नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू सो ऑन इसी तरह चलते ही जाते हैं। अब वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास n है ना, जो इसकी पावर है वो 4 से ग्रेटर है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है जिसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ है वो वैल्यू बड़ी होती, जिसकी तरफ ये नुकर हो वो वैल्यू छोटी होती। अब कह रहा है कि n 4 से बड़ा है। अब जो भी n की वैल्यू है ना वो 4 नहीं उससे बड़ी, यानी 5 6 7 8 एंड अप टू सो ऑन, यानी n की वैल्यू कितनी है, 4 से बड़ी है। ठीक है, इज एयोटा की पावर r, वो ये कह रहा है कि एयोटा की पावर जो n है ना, आपने ये शो करवानी वो एयोटा की पावर r के बराबर है। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा है, हमने सबसे पहले इसको प्रूव करना है। क्लियर है बच्चों? अब हम चलते हैं नेक्स्ट, वेयर r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4।
कहता है जब 4n को डिवाइड करेंगे ना तो उसका r रिमाइंडर बचेगा। सबसे पहले मैं आपको ना कुछ चीजें बताना चाहता हूँ, आपने बेटा उस पर फोकस करना है, ये तमाम चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लेट्स सपोज इस कंडीशन के मुताबिक उसने कहा जो n है ना, जो n है वो 4 से बड़ा है। इस कंडीशन के मुताबिक कहता n डिवाइड हो रहा है 4 से, और जो n हमारे पास क्या है वो 4 से बड़ा है। लेट्स सपोज मैंने 4 से बड़ी वैल्यू 5 ले ली। अब देखो 4 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जार 4, ठीक है। अब 5 में से 4 निकालेंगे, आंसर 1 आएगा। अब देखा जाए जो बेटा वैल्यू डिवाइड करती है उसको डिवाइजर भी पढ़ते हैं। अब जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है उसको हम पढ़ते हैं डिविडेंड, और जो हमारे पास ऊपर आंसर आता है उसको हम पढ़ते हैं कोशंट, और जो हमारे पास वैल्यू बचती है उसको पढ़ते हैं हम रिमाइंडर। वो बेटा क्वेश्चन में ये कह रहा है जब आप 4 को n पे डिवाइड करेंगे और वो n क्या है, वो 4 से बड़ी वैल्यू है, तो उसका आंसर बेटा जो रिमाइंडर है ना वो हमेशा 4 से लेस आएगा। क्लियर हो गया? जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास 4 एक वैल्यू है, ठीक है ना। वो इस कंडीशन के मुताबिक कि n 4 से बड़ा है, मैंने जैसे 5 लिया था, अब मैं 6 लेता हूँ। 4 1 जार 4, आंसर क्या आ गया 2। अब देखो जो 2 हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास 4 से छोटा है। इसी तरह एक और आंसर लेते हैं, एक और इसी तरह एक और वैल्यू लेते हैं। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं 10। अब 4 2 जार 8, आंसर क्या आ गया 2। अब देखें जो इसका आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या है, 4 से छोटा है। तो इसके मुताबिक एक हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे बनती है कि हमारे पास जो n है ना, ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही है, ठीक है, ये इक्वल है ये 4q के और प्लस r। आपने इस पूरी इक्वेशन के ऊपर आपने अच्छे तरीके से याद रखनी है इस इक्वेशन को। क्लियर हो गया बच्चों? अब हम इसकी कुछ स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं। हमने बेटा प्रूव क्या करना है, अयोटा की पावर n r के इक्वल है, और जिस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है वो वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए, और 4n को डिवाइड करेगा। क्लियर हो गया बेटा? इस पॉइंट को आपने जरा तवज्जो से समझना है, ठीक है। अब हम लिखेंगे कुछ कि फर्स्ट वी हैव टू प्रूव दैट अयोटा की n अयोटा r के इक्वल है। जैसा कि हमें पता है बेटा, सिंपल अयोटा की 1 अयोटा के बराबर होती है, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 अयोटा क्यूब माइनस अयोटा के इक्वल, और अयोटा की पावर 4 1 के इक्वल होती है। इस पूरी स्टेटमेंट के मुताबिक हम लिखेंगे सिंस n इज आवर नेचुरल नंबर। यहाँ पे इसने जिक्र किया हुआ है कि n है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। सो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाय 4, हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी इंटीजर हो सकता है, इस कंडीशन के मुताबिक वो इंटीजर 4 से बड़ा होना चाहिए, कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ n इज इक्वल टू 4q प्लस r। हम इस इक्वेशन की फॉर्म के ऊपर उसको एक्सप्रेस करेंगे, वेयर q, अब वो बता रहा है यहाँ पे जो q होगा उसको हम क्या पढ़ते हैं, क्वोशंट पढ़ते हैं, और r यहाँ पे जो बचने वाली वैल्यू, जैसे इसको r का नाम दिया, इसको हम क्या पढ़ते हैं, रिमाइंडर पढ़ते हैं। अब ये जो r है, जितने भी आने वाले रिमाइंडर है उसका आंसर बेटा 0 1 2 या 3 के अंदर आएगा, ठीक है। यही वैल्यूज आएंगी, इससे बड़ी नहीं आएंगी। अब बेटा हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, हो जाओ चौकस, इस पॉइंट पे करो स्टूडेंट्स फोकस। अब बेटा हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं अयोटा। जैसा कि बेटा इस आपने इक्वेशन को याद रखना कि n इज इक्वल टू 4q प्लस r के इक्वल है। तो अब n की जगह पे हम लिखेंगे बेटा 4q प्लस r, तो ये हमारे पास बन जाएगा अयोटा की पावर 4q प्लस r। अब इसको अयोटा को 4q के साथ अलग कर लेंगे, r के साथ अलग कर लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास बेटा 4q और अयोटा की पावर r। अब देखें हम 4q को ऐसे लिख सकते हैं एयोटा की पावर r में, जैसा कि देखें बेटा एयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है, 1 के, हमने यहाँ पे 1 पुट करना है, होल की पावर q है और अयोटा की पावर r। अब हमें पता है 1 एक ऐसी वैल्यू है जिसकी जो मर्जी पावर हो वो चेंज नहीं होता, 1 1 ही रहेगा
और ये बेटा अयोटा की पावर आर, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा की पावर आर आ जाएगा। यही तो बेटा हमने प्रूव करना था। देखें कि अयोटा की पावर एन अयोटा की पावर आर के इक्वल है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव। लो बेटा ये हमारा आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अगर बेटा आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछना है, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर लाजमी करूंगा। और जी स्टूडेंट्स, आपने बेटा इस वीडियो को लाजमी लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जी स्टूडेंट्स, आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। खुदा हाफिज, मिलेंगे एक अगली न्यू वीडियो में।